फिल्म दृढ़ता से संकेत देती है कि रीड और ओलिविया एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं, बार बार एक ही सड़क के हिस्से से गाड़ी चला रहे हैं, उन्हीं अजीब किरदारों से मिल रहे हैं और उन्हीं दर्दनाक घटनाओं का अनुभव कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया कमेंट करें और सब्सक्राइब और शेयर करें। तो कहानी युवा रीड और उसके पिता से शुरू होती है। उसके पिता एक शिकारी थे और इस बार उन्होंने रीड को भी शिकार पर ले गए। उन्होंने एक हिरण का शिकार किया और फिर रीड को एक चाकू दिया ताकि वो उसकी खाल निकाल सके, लेकिन रीड बहुत डरा हुआ था, वो ये नहीं कर सका। ये देखकर उसके पिता गुस्से में आ गए और उस पर चिल्लाने लगे। यही दृश्य कट जाता है और अब हमें वयस्क रीड दिखाया जाता है। आज उसकी शादी का दिन था, पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था। शादी के बाद रीड और उसकी पत्नी एक लंबी ड्राइव पर जा रहे थे, जिसके लिए उसके पिता ने पहले ही तैयारी कर ली थी। उन्होंने कार में कुछ ऐसा रखा था जो केवल आपात स्थिति के लिए था। ये देखकर रीड को गुस्सा आ गया। वो अपने पिता के करीब नहीं था, शायद उनके सख्त व्यवहार के कारण। रीड और उसकी पत्नी ने यात्रा शुरू की। रास्ते में पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती थी। दोनों अपने आने वाले बच्चे के बारे में बात कर रहे थे जब अचानक उनके सामने एक कार आ गई। रीड ने ध्यान नहीं दिया और उनकी कार बाल बाल बच गई। उसकी पत्नी ने लापरवाही के लिए उसे बहुत डांटा। थोड़ी दूर जाने के बाद वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां दो सड़कें थीं। वे समझ नहीं पाए कि किस रास्ते से जाना है। वहां एक साइन बोर्ड था जिस पर लिखा था कि पास में एक ईंधन स्टेशन और एक स्टोर है। रीड की पत्नी ने कहा कि हमें इस सड़क पर जाना चाहिए क्योंकि ईंधन स्टेशन और स्टोर आमतौर पर राजमार्ग के पास होते हैं। ये लोग उस सड़क पर गए, लेकिन अजीब बात ये थी कि वहाँ कोई यातायात नहीं था। जब वे स्टोर पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो पूरी तरह से खाली था। एक बूढ़ा आदमी अंदर बैठा था, लेकिन जब उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने जवाब नहीं दिया, मानो वो सो रहा हो या बेहोश हो। फिर अचानक एक बूढ़ी औरत उनके पास आई। उसे देखकर दोनों थोड़े डर गए, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला। रीड की पत्नी ने बूढ़ी औरत से वॉशरूम इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी। बूढ़ी औरत ने सख्त लहजे में कहा कि इसे गंदा मत करना। फिर बूढ़ी औरत की मदद से उन्होंने राजमार्ग का रास्ता खोजा और वे निकल गए। यात्रा के दौरान दोनों ने फिर से बात करना शुरू कर दिया। फिर अचानक रीड को लगा कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक बाल्टी भरकर उसकी कार पर खून गिरा दिया हो, लेकिन अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो गया। उसने सोचा कि शायद ये सिर्फ उसका भ्रम था। थोड़ी देर बाद ओलिविया, रीड की पत्नी, ने रेडियो चालू किया। वहाँ सामान्य गाने बज रहे थे, लेकिन रीड को उनमें एक और आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हारी पत्नी तुमसे प्यार नहीं करती। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। रीड ने सोचा कि शायद वो लिफ्ट मांग रहा है। ओलिविया ने पहले कहा, हम उसे लिफ्ट नहीं देंगे, कौन जानता है कि वो कौन है। रीड थक गया था, इसलिए अब ओलिविया गाड़ी चलाने लगी। फिर रीड को बहुत अजीब लगा, जैसे कि वो आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहा हो। उसने इन बातों को नजरअंदाज किया और सोने की कोशिश की। जैसे ही रीड सोया, उसे लगा कि ओलिविया एक भयानक शैतान में बदल गई है। उसका चेहरा और आंखें बहुत भयानक हो गईं, मानो वो रीड को खाने वाली हो। फिर अचानक रीड की आंखें खुल गईं। वो डर गया और इधर उधर देखने लगा। इस सड़क पर आने के बाद अजीब चीजें हो रही थीं और ज्यादातर उसके साथ। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। ओलिविया गाड़ी चला रही थी, लेकिन उसने अभी तक मीटर नहीं देखा था। जब रीड ने मीटर देखा तो उसने देखा कि टैंक लगभग खाली था। ये तभी हो सकता था जब वो कई घंटों से गाड़ी चला रहा हो। ओलिविया ने हैरानी से कहा, मुझे लगा कि हम सिर्फ कुछ मिनटों के लिए गाड़ी चला रहे थे। रीड का दिमाग चकरा गया, कुछ गड़बड़ है। टाइम लूप। वो समझ गया कि वे लंबे समय से एक ही चीज को दोहरा रहे हैं, लेकिन उन्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ। अब ओलिविया को भी इस पर विश्वास करना पड़ा। ओलिविया का सिर घूमने लगा, उसे अजीब लगने लगा। रीड ने उसकी मदद करने के लिए कार के पीछे से कुछ निकालने की कोशिश की। फिर ओलिविया ने कार पर खून देखा। अगले ही पल उसने सड़क पर खून से लथपथ एक लड़की को देखा। डर के मारे उसने जल्दी से कार भगा दी। रीड चौंक गया और पूछा, तुम क्या कर रही हो? फिर ओलिविया ने डर से सब कुछ बताया। बात करते करते वे फिर उसी बम्पर पर पहुंच गए जहां से वे निकले थे। अब दोनों का दिमाग खराब हो गया था। रीड ने ध्यान दिया कि वे कई घंटों से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी देर शाम थी। जैसे ही वे कार से बाहर निकले, अचानक चारों ओर घना अंधेरा छा गया। पल भर में रात हो गई। फिर ओलिविया ने पास के एक पेड़ पर एक आदमी का शव पड़ा देखा। उसका शरीर ऐसे उठा हुआ था जैसे किसी ने उसे खा लिया हो। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अचानक एक नकाबपोश अजनबी ने उन पर हमला कर दिया। दोनों डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भागे और कार में भागने की कोशिश की। डरे हुए रीड ने कार को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे की ओर चलाना शुरू कर दिया। पीछे जाते समय दोनों ये भी भूल गए कि वे ऐसा क्यों कर रहे थे। फिर अचानक वही नकाबपोश आदमी उनकी कार के सामने फिर से आ गया। अब कार में ईंधन भी खत्म हो गया था, वे कहीं भाग भी नहीं सकते थे। फिर उनके सामने एक कार आई। नकाबपोश आदमी उसके हॉर्न से चौंक गया और इस अवसर का लाभ उठाकर रीड और ओलिविया जंगल की ओर भागे। लेकिन जंगल में आने पर अजीब चीजें फिर से होने लगी। उन्हें याद नहीं रहा कि वे जंगल में क्यों भाग रहे थे।
फिर अचानक समय रुक गया और जब वे जागे तो उन्होंने खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद पाया। अब दोनों घायल थे और उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अगवा कर लिया गया है और जिसने उन्हें अगवा किया था वो कोई और नहीं बल्कि वही नकाबपोश आदमी था। फिर ओलिविया ने रीड की ओर देखा और कांपते हुए कहा, मुझे तुम्हें सच बताना है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी। जैसे रीड के दिल में किसी ने छुरा घोंप दिया हो। ओलिविया रोते हुए बोली, मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया था, मैं किसी और के साथ थी और सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि ये बच्चा तुम्हारा है या नहीं। रीड का खून खौल उठा। फिर कमरे में रेडियो अपने आप चालू हो गया और गाने के बीच से एक आवाज आई, मैंने तुमसे कहा था वो तुमसे प्यार नहीं करती। रीड ने सदमे से देखा, वही नकाबपोश आदमी पास में बैठा था और वो शायद उसी मृत आदमी का मांस खा रहा था। अब उसकी नजरें रीड और ओलिविया पर थीं, लेकिन इससे पहले कि वो हमला करता, अचानक पीछे से कोई आया और उसके सिर पर जोर से मारा। नकाबपोश आदमी बेहोश होकर गिर पड़ा। रीड और ओलिविया ने देखा कि वो वही बूढ़ा आदमी था जिसे उन्होंने पहले स्टोर पर देखा था, वही जो उन्हें इस जगह पर आने से रोक रहा था। रीड ने बुदबुदाते हुए पूछा, ये सब क्या है, हम कहाँ हैं? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, ये जगह शापित है, यहाँ सब कुछ एक समय में एक लूप में फंसा हुआ है। न तो समय आगे बढ़ता है और न ही कोई यहाँ से भाग सकता है, और जितना अधिक तुम यहाँ रहोगे उतना ही तुम अपना अतीत भूल जाओगे, जैसा कि मैं भूल गया हूँ। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो कुछ वर्षों से एक ही जगह पर फंसा हुआ है, जिसे ये भी याद नहीं कि वो यहाँ कब से है। वह बूढ़ा था और उसने सोचा कि शायद वो इस समय लूप में मर जाएगा, लेकिन अचानक उसकी याददाश्त जाने लगी। वह ओलिविया और रीड को भूल गया और उन पर हमला करने लगा। डरे हुए वे दोनों वहाँ से भाग गए। जब वे भाग रहे थे तो सुबह हो गई थी, लेकिन रीड ओलिविया से नाराज था। वह उससे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वे किसी भी कीमत पर इस जगह से बाहर निकल जाएं। रास्ते में उसने एक इंसान को देखा। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो ओलिविया थी। जब वो जंगल में वॉशरूम गई थी तभी उन्हें समझ में आया कि वे एक समय में एक लूप में फंसे हुए हैं। हर बार सब कुछ उसी तरह हो रहा था। रीड ने तुरंत एक पत्थर उठाया और बूढ़ी ओलिविया को डराया ताकि वो वहाँ से चली जाए। अब वो समझ गया कि पहले उसे डराने वाला कोई नहीं था बल्कि वो खुद ही था। फिर उसने अपनी कार से पेट्रोल निकाला और अगले लूप में उसने खुद को बचाने के लिए उसे अपनी कार में डाल दिया। अब वे ये भी समझ गए कि यदि वे कार को पीछे की ओर चलाते हैं तो समय भी पीछे चला जाएगा और शायद वे इस लूप से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जैसे ही वे पीछे जाने लगे उनकी यादें फिर से जाने लगीं और उन्होंने फिर से कार को आगे चलाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि एक नकाबपोश आदमी ने नए लूप में आ रहे रीड और ओलिविया पर हमला कर दिया था। रीड और ओलिविया ने अपनी कार का हॉर्न बजाया और उस नकाबपोश आदमी का ध्यान भटका दिया। जब ओलिविया ने कार में पीछे देखा तो वहाँ एक चाकू था। उसने सोचा कि शायद रीड उसे मारने के लिए चाकू लाया था, क्योंकि अब उसे ओलिविया के बारे में सच्चाई पता चल गई थी। डरी हुई उसने चाकू उठाया और रीड को कार से बाहर फेंक दिया। रीड उसे बार बार समझाने की कोशिश करता रहा, रुको, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, बाहर खतरा है। लेकिन ओलिविया ने उसकी बात नहीं सुनी। जैसे ही रीड कार से बाहर निकला किसी ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन यह देखकर ओलिविया चौंक गई कि उस पर हमला करने वाला नकाबपोश आदमी कोई और नहीं बल्कि ओलिविया खुद थी, भविष्य का संस्करण, वही जिसने उन्हें अगवा किया था और वही जो इंसानी मांस खा रही थी। अब ओलिविया का दिमाग खराब हो गया और वो जल्दी से कार में बैठ गई। रीड भी किसी तरह बचकर कार में आ गया और दोनों ने जल्दी से कार को पीछे की ओर चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही वे पीछे जाने लगे समय तेजी से बदलने लगा। दिन और रात बदल रहे थे, जैसे कोई रोशनी चालू और बंद कर रहा हो। फिर वे उसी सड़क पर पहुंचे जहां से उन्होंने ये यात्रा शुरू की थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब रीड ने फोन देखा तो परिवार और दोस्तों के बहुत सारे संदेश थे। वो समझ गया कि उसने यहाँ बहुत लंबा समय बिताया है, लेकिन अब ओलिविया मर चुकी है और उसका बच्चा भी। अब इस जीवन में कुछ नहीं बचा था। वो कार से बाहर निकला और उसी सड़क पर चलने लगा जिससे वो बड़ी मुश्किल से बाहर आया था। और फिर उसे एहसास हुआ कि ये वही बूढ़ा आदमी था जिसने उसे शुरुआत में यहाँ आने से रोका था। अचानक उसने जंगल में एक छोटी लड़की को देखा जिसका चेहरा उससे मिलता जुलता था। वो समझ गया कि वो उसकी बेटी है। शायद ओलिविया के किसी संस्करण ने उसे जन्म दिया था और अब वो भी उसी जंगल में फंसी हुई थी। लड़की के पास रीड और ओलिविया की एक तस्वीर थी। रीड ने तस्वीर को गले लगाया और रोने लगा और कहानी यहीं खत्म हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और फिल्म के बारे में कमेंट करके पूछें।